एक बार एक बच्चा था जिसे पास की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती थी, लेकिन इसी कारण से उसका सेंस ऑफ टच और सेंस ऑफ स्मेल काफी अच्छा था। बचपन से ही उसे प्रोडक्ट्स बनाने का बड़ा शौक था। जैसे कि वो अपने बोट के लिए एक नई तरीके का चप्पू बनाया जिससे उसकी बोट और तेजी से तालाब क्रॉस करती थी। जब वो बड़ा हुआ तो अलग अलग जगहों पे जाकर के नौकरियां करने लगा, लेकिन हर जगह उसके बॉस से उसकी लड़ाई हो जाती थी क्योंकि वो कुछ अलग तरीके के प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस रिकमेंड करता था जिससे उसके बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। बिना नौकरी के घर पे बैठा रहा। जल्द ही उसके पास कोई भी नौकरी नहीं थी। एक बार जब वो घर पे बैठा हुआ था तो उसके फादर इन लॉ उसके पास एक आइडिया लेकर के आया, एक ऐसे मटेरियल का जिससे हाउसिंग ज्यादा चीप और ज्यादा ड्यूरेबल बन जाएगी। उसे आइडिया बहुत पसंद आया, लेकिन इसके लिए उसे पैसे उठाने पड़े अपने दोस्तों और अपनी फैमिली मेंबर्स से। जब वो मार्केट में गया तो इस प्रोडक्ट को बेचने में उसको बहुत दिक्कत आई क्योंकि एक तो टेक्नोलॉजी काफी नई थी, दूसरी ये बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट था। इस कारण से 5 साल के अंदर अंदर वो कंपनी बंद हो गई। अब दोस्त और फैमिली मेंबर्स के पैसे डूबने के कारण वो लोग भी इससे मुचुराने लगे और जिस घर में वो रहते थे वो भी काफी एक्सपेंसिव जगह पे थी, तो इसके पास पैसे भी खत्म हो गए थे। इसलिए इस आदमी ने तालाब में जाकर के कूदने का मन बनाया। उसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी जिससे उसकी फैमिली को पैसे मिल जाते। रात में ये आदमी तालाब के पास पहुंचा और जैसे ही वो उसमें कूदने वाला था उसे एक आवाज सुनाई। वो आवाज उसके अंदर से ही आ रही थी जो उसे कह रही थी कि मत कूदो, दुनिया में लोग जो कह रहे हैं वो सारे गलत हैं, जो तुम सोच रहे हो वही सही है। अपने दिल की सुनो, पूरी दुनिया की मत सुनो। तुम अभी अपने बारे में सोच रहे हो, इसे ही तुम्हें दिक्कत आ रही है। तुम दुनिया के बारे में सोचो। आप तुम्हारे पास जितने आइडियाज हैं उससे दुनिया का भला करो। मत सोचो कि कौन क्या कहता है, बस अपने दिल की सुनो। दुनिया में सारी चीजें बदलती हैं, तुम्हारा समय भी बदलेगा, इसीलिए अपने दिल की सुनो और दुनिया में किसी और की मत सुनो। बोलते वो नदी के किनारे ही बैठा रहा और उसके बाद उसने घर वापस जाने का फैसला किया। जब वो घर वापस जा रहा था उसने देखा कि चारों तरफ एक ही तरीके की बिल्डिंगें हैं। लोग इस चीज से परेशान नहीं है कि चीजें कितनी अलग है, लोग इस चीज से परेशान है कि चीजें कितनी समान। अगले कुछ साल इसने किसी और की नहीं सुनी, बस अपनी सुनी और अपने हिसाब से प्रोडक्ट्स बना करके मार्केट में बेचता। इस बंदे का नाम था बकमिनिस्टर फुलर, जिसने एक ऐसे आर्किटेक्चरल फॉर्म का इजाद किया जो कि ज्यादा ड्यूरेबल और ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट, जिसका नाम था जियोडेसिक डोम। बकमिनिस्टर फुलर वही इंसान है जिसके ऊपर बकमिनिस्टर फुलर जो कार्बन मॉलिक्यूल है उसका नाम भी उनके ऊपर ही रखा गया है क्योंकि जो मॉलिक्यूल है वो उनके जियोडेसिक डोम्स जैसा ही दिखता था।